हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरुआत करने वाले क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हमें नंबर्स के बारे में जानना होगा। देखो, नंबर्स को मेनली दो टाइप्स में हम क्लासीफाई करते हैं। नंबर्स को दो टाइप में, एक तो हमारा हो जाता है रियल नंबर और एक हो जाता है नॉन रियल नंबर। तो यहाँ पे जो क्लास 9th है, सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के बारे में ही जानना और यही पढ़ना होता है। नॉन रियल नंबर की कहानी जो है हमें क्लास 11th में पढ़ाई जाती है, वहाँ पर उसको मैथ्स में देखेंगे। तो रियल नंबर को बेसिकली कितने टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं? तो रियल नंबर को हम सबसे पहले तो दो टाइप में क्लासीफाई कर देते हैं। एक हो जाता है हमारा रैशनल नंबर, एक हो जाता है हमारा इरेशनल नंबर। अब ये दो नंबर आप लोगों को जैसे मालूम होगा कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q, वेयर जो Q जो होता है आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q जो है वो 0 नहीं होगा। ऑन दी अदर हैंड इरेशनल नंबर को आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इट इज़ नॉट इक्वल टू P/Q। यू कैन नॉट राइट इरेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो रियल नंबर को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया। एक है हमारा रैशनल नंबर और दूसरा हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। क्या इतना ही जानना ज़रूरी है? नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। देखो, नंबर्स को फर्दर मैं क्लासीफाई करता हूँ अलग अलग तरीके से। देखो, सबसे पहले नंबर्स को हम क्लासीफाई कैसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखो। नंबर्स को हम एक नंबर होते हैं जिसमें डेसिमल होते हैं और एक नंबर जिसमें डेसिमल नहीं होते। तो इस बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि कुछ नंबर विदाउट डेसिमल वाले होते हैं, विदाउट डेसिमल वाले, और कुछ नंबर होते हैं विद डेसिमल वाले, विदाउट डेसिमल वाले नंबर, एंड कुछ नंबर इज़ विद डेसिमल नंबर। क्या फ़र्क है? जैसे बेटा आपने ये सब पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या फिर -2 हो गया, -4 हो गया, -6 हो गया, -100 हो गया, है ना। जैसे 0.5 नहीं, +100 हो गया, 205 हो गया, एक्सेट्रा। जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं ना, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑल इंटीजर्स। ये सब भी मैं बता दूंगा इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। इंटीजर जो कंप्लीट नंबर होते हैं उन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ऑल इंटीजर आ गए, क्लियर है, ऑल इंटीजर। अच्छा, विद डेसिमल वाले नंबर, मतलब जैसे कि ये नंबर होते हैं ना 0.5, 2.3, 5.6, ठीक है, या फिर 1.20, 1.333, ऐसे ये सब नंबर जो है विद डेसिमल वाले नंबर। अच्छा, विदाउट डेसिमल नंबर तो यही फिक्स हो गए, इसमें तो हमें कुछ करना नहीं होता। जो विदाउट डेसिमल नंबर होते हैं, मतलब जो इंटीजर्स होते हैं, ये सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ऑल इंटीजर आर, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, क्लियर है। अब देखो, जो विद डेसिमल नंबर वाले नंबर है, अब इसको फर्दर दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि विद डेसिमल आप बहुत ही ध्यान से देखिए, सभी चीज़ आपको समझ में आए। विद डेसिमल में नंबर आ गए हमारे, एक तो आ गए टर्मिनेटिंग बोल देते हैं, टर्मिनेटिंग, और एक नंबर हो गए नॉन टर्मिनेटिंग। अब ध्यान से देखो, जैसे इसका मतलब क्या हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बोला गया डिवाइड करिए, जैसे 2/5 करना है, 2/5। तो डिवाइड करने के लिए आ गए हम। देखो, 2/5 का मतलब 2 अंदर 5 बाहर, 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो एक डेसिमल लगाइए और 0 लगाइए, और 5 4 जा 20, और ये ख़त्म हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया? 0.4। मतलब इसमें रिमाइंडर ना आपका 0 आ जा रहा है। तो टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे नंबर को बोला जाता है जिसको अब अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। रिमाइंडर इक्वल टू 0,
आप पूरा सॉल्व करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। लेकिन कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10/3 को करो, और 10/3 को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये देखो 3 3 जा 9 1, फिर पॉइंट लगाओगे यहाँ 0 आ जाएगा, 3 3 जा 9 1 0 3 3, मतलब ये 3 3 जो है ना रिपीट होएगा। ये कभी भी आपका रिमाइंडर इसका 0 नहीं आएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग की खास बात होती है इसमें, रिमाइंडर जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है बात। तो विद डेसिमल नंबर को हमने फर्दर दो तरीके से क्लासीफाई किया। एक तो हो गया टर्मिनेटिंग और दूसरा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है कि 2/5 जैसे 0.4 हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये यहाँ पर अब क्या दो कैटेगरी बन जाती है नॉन टर्मिनेटिव में। आपको एक 10/3 का एग्जाम्पल लेते हुए हमने बताया कि जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर 3.333 ये आपका रिपीट करता रहेगा। ठीक है, तो बेटा जी टर्मिनेटिंग जो नंबर होता है ना, इसको भी हम लोग रैशनल नंबर बोल देते हैं। इसको भी हम लोग रैशनल नंबर बोल देते हैं। तो अभी तक रैशनल नंबर दो कैटेगरी की आ गई। मतलब एक तो ये वाला था जो विदाउट डेसिमल, जो प्रॉपर इंटीजर होते सारे के सारे। ये देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया था ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। ठीक है, फिर विद डेसिमल में हमने दो कैटेगरी बताई है जो कि इधर नेक्स्ट पेज पे हम आपको बता रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम आपको बता पा रहे हैं कि टर्मिनेटिंग जो है वो एक रैशनल नंबर है एंड नॉन टर्मिनेटिंग को हम फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जैसे कि ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग वाले को हमने एक को बोला क्या, एक को हमने बोला जैसे नॉन टर्मिनेटिंग को मैं एंटी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और एक हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आपके बुक में आपको इसको रेकरिंग भी लिखता है कभी कभी, और ये वाला नॉन रेकरिंग। ठीक है, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग, तो इसके माध्यम से इसको बताते हैं। इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब ये जो 10/3 का हमने जो एग्जाम्पल लिया, तो 10/3 का एग्जाम्पल लिया तो ये देखो इसका जब आंसर आया 333, ये क्या हो रहा है बेटा, रिपीट हो रहा है। तो जब ये रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, और नॉन टर्मिनेट जैसे और भी नंबर ले लो आप, जैसे 0.111 इस तरीके से, या फिर 0.222 या फिर 7.777, कुछ भी नंबर्स ऐसे रिपीट हो सकते हैं, राइट। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो होता है ये अगेन आपका रैशनल नंबर होता है। ये अगेन आपका रैशनल नंबर होता है। रैशनल नंबर मतलब जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पीछे बताया। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का क्या मतलब है, जब आप डिवाइड करते हैं तो जो कोशेंट में जो अगर आएगा, कोशेंट अगर आपका रिपीट भी नहीं हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस तरीके से मान लो कि 2.01 हुआ, फिर ये 001 हुआ, 0001 हुआ, तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि ये रिपीट नहीं हो रहा है। पहले 01 है, फिर 001 है, फिर 0001 है, तो ऐसे क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल 7.31245768 और ये ऐसे ही चलता जा रहा है, कोई रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, ऐसे हम 0.80101100 इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं जो रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे कि आप जैसे ये √2 है, √2 का अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, √2 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका भी एक डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही आएगा। जैसे आप √3 का करेंगे, √5 का करेंगे, मतलब रूट के अंदर √n बोल देता हूँ मैं। अब n अगर ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर हुआ, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन ये नंबर भी आपका डेसिमल एक्सपेंशन करने पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है, तो इसलिए इसको हम बोल देंगे इर्रेशनल नंबर। ये वाले नंबर कौन से हो गए, ये हो गए बेटा इर्रेशनल हो गए।
ठीक है, ये हो गए आपके इरेशनल नंबर। तो हमने आपको कई सारे क्वेश्चंस के माध्यम से समझाया कि कौन से नंबर रैशनल है और कौन से इरेशनल नंबर्स की क्लासिफिकेशन में। जैसे हमने बताया विदाउट डेसिमल नंबर अगर कोई हो आपके पास, कोई नंबर क्या हो विदाउट डेसिमल, तो ये आपका हो जाएगा बेटा रैशनल नंबर। आपका विद डेसिमल में अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ तो ये रैशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला होगा तो भी ये रैशनल नंबर होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग का केस हुआ तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। एकमात्र केस यही है। इरेशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे √2, √3, √5, √11 है ना, 2 - 3√2, 2 - √3, इस तरीके से। इसके अलावा पाई, ये भी एक इरेशनल नंबर होता है क्योंकि इन सब का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रेकरिंग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नंबर्स को क्लासीफाई किया। कैसे नंबर्स को इस तरीके से नंबर्स को हमने पहले रियल नंबर बताया और नॉन रियल नंबर। नॉन रियल नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो रियल नंबर को रैशनल, इरेशनल, उम्मीद है कि आपको रैशनल और इरेशनल पहचानना आ जाएगा नंबर्स को देख के। नंबर से नहीं है फ्रैक्शन में, तो आप उसको डिवाइड करके देख लो। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आता है तो ये इरेशनल होगा, अदरवाइज़ ये रैशनल ही रहेगा। ठीक है, ओके, इतनी बात हमने कवर कर ली। इंट्रोडक्शन का ये पार्ट 1 है, इसके बाद इंट्रोडक्शन पार्ट 2 होगा। थैंक यू।